वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर में 10 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन है। फिर कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से ज़्यादा है। यह नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y 4 ज़्यादा है, तो हमें x में भी 4 ज़्यादा करने पड़ेंगे तभी y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर x में 4 ऐड किया गया है तब y के इक्वल हुआ है। अब y को बराबर के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर प्लस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -4। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो x के जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0, प्लस में y है तो यहाँ पर प्लस वाई लिख देंगे, बराबर इक्वल्स टू में 10 है तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 10 लिख देंगे। अब 0 को जब y से ऐड करेंगे तो y आएगा, बराबर में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद जब y के जगह अब 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 बराबर में 10 हो जाएगा। इक्वल्स टू में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -4 में x के जगह पर लिख देंगे 0, तो 0 माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा। अब 0 में माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई, इक्वल्स टू में -4 है तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। माइनस माइनस दोनों जगह कैंसिल कर देंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। एक बार फिर से सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा। अब y के जगह पर 0 रख देंगे तो x माइनस 0 बराबर में -4 आ जाएगा। अब x माइनस 0 बराबर में x हो जाएगा, बराबर में इधर -4 है तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब नीचे दो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x के जगह पर 0 है, नीचे के बॉक्स में x के जगह पर 0 लिख देंगे और y बराबर 10 है तो y के जगह पे 10 लिख देंगे। फिर y के जगह पर 0 रखा गया है तो x बराबर 10 आया है, तो यहाँ पर x के जगह पर 10 लिख देंगे और फिर y के जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार जब x में 0 रखा गया है तो y बराबर 4 आया है, तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 4 रखेंगे सेकंड बॉक्स में। फिर जब y के जगह 0 रखा गया है तो x बराबर -4 आया है, तो सेकंड बॉक्स में x बराबर -4 लिख देंगे और y बराबर 0 लिख देंगे। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब फर्स्ट बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 10 है, तो y बराबर 10 इस जगह पे हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 10। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट बॉक्स में x बराबर 10 है और y बराबर 0 है, तो अब x बराबर 10 यहाँ पर है तो इस जगह पर हो जाएगा 10, 0, जहाँ पर 10 बराबर x है और 0 बराबर y है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब सेकंड बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 4 है, तो y का 4 इस जगह है तो ये हो जाएगा 0, 4। उसके बाद सेकंड में है -4 और 0, x बराबर -4, y बराबर 0, तो x का -4 इस जगह पर है तो ये हो जाएगा -4 और 0। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला करके ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह।
अब दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? जब इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3, और इस पॉइंट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 3 है एंड 7 है। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that one pen. 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कोस्ट टुगेदर ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कोस्ट ₹46 है। हमें पेन और पेंसिल्स दोनों के कोस्ट फाइंड आउट करने हैं। लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x एंड कोस्ट ऑफ वन पेन बी y। माना कि एक पेंसिल का कोस्ट x है और पेन का कोस्ट y है। क्वेश्चन में दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर दिया है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कोस्ट 46 है। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम यहां लिख लेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब x के जगह पर 3 रखेंगे तो 5 इंटू में 3 प्लस 7y है, 7y लिख देंगे और बराबर में 50 है, 50 लिख देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस में 7y है, 7y लिखेंगे और इक्वल्स टू में 50 लिख देंगे। उसके बाद 7y बराबर में लिख देंगे, 15 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो बराबर में 50 माइनस 15 लिख देंगे। 7y बराबर 50 में 15 घटा देंगे तो 35 आएगा। अब 35 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह y का वैल्यू 5 आया। ठीक, एक बार फिर से 5x प्लस 7y बराबर 50 फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे। अब की बार x के जगह पर 10 लिखेंगे तो 5 इंटू 10 प्लस 7y है तो 7y लिख देंगे, इक्वल्स में 50 लिख देंगे। उसके बाद 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, प्लस में 70y और इक्वल्स टू में 50 लिख देंगे। अब 50 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -50 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7y बराबर 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 50 में 50 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर 0/7 हो जाएगा। इस 7 को 0 के नीचे लिख देंगे तो 0/7 का मतलब 0 हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 0। अब यहाँ पर x और y के जगह पर उनका वैल्यूज लिख देंगे। यहाँ पर x के जगह पर 3 लिखा गया है तो यहाँ पर x के जगह पर हम 3 लिख देंगे। फिर y का वैल्यू 5 आया है तो यहाँ पर y का वैल्यू 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर x के जगह पर जब 10 लिखा गया तो y बराबर 0 आया, तो x के जगह पर 10 लिख देंगे और y के जगह पर 0 लिख देंगे। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर में 46। यहाँ पर भी x के जगह पर हम 3 लेंगे, 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर में 46 लिखेंगे। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 5y बराबर में 46 लिखेंगे। अब 21 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -21 आएगा। तो सबसे पहले 5y को यहाँ लिख लेंगे, बराबर में 46 है तो यहाँ 46 ही रहेगा, और 21 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -21 हो जाएगा। अब 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 बराबर में हो जाएगा 25। अब 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो इस प्रकार y बराबर 5 हो जाएगा। अब फिर से सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब x के जगह पर -2 लिख देंगे तो 7 माइनस 2 बराबर में -14 आएगा। फिर प्लस 5y लिखेंगे और इक्वल्स टू में 46 लिख देंगे। अब 5y बराबर 46, अब -14 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +14 यहाँ पे हो जाएगा। अब 5y बराबर 26 और 14 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा।
तो इस प्रकार y बराबर 12 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, जब x की वैल्यू 3 है तब y बराबर 5 आया है, तो हम x की जगह 3 लिख देंगे और y के जगह 5 लिख देंगे। ठीक इसी तरह जब x के जगह पर -2 रखा गया है तो y का वैल्यू 12 आया है, तो सेकंड बॉक्स में x बराबर -2 लिखेंगे और फिर y बराबर 12 लिख देंगे। फर्स्ट बॉक्स में x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 5, जहां पर x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। फिर x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट इस जगह पर होगा 10 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर सेकंड बॉक्स में x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर सेम पॉइंट होगा 3 एंड 5। फिर सेकंड में x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 12 है। -2 इस यहाँ पर है और 12 इस जगह पर है, y का 12 इस जगह पर है। दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 12। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों स्ट्रेट लाइन इस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 एंड 5। सेकंड क्वेश्चन है, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersects at a point are parallel or coincident। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को कंपेयर करते हुए हमें ये बताना है कि दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। नंबर 2 का एक नंबर का क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वहीं 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 5a1 है, -4b1 है और 8c1 है, 7a2 है, 6b2 है और -9c2 है। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 बाई a2, यहाँ पर a1 5 है और a2 7 है, तो बराबर में लिख देंगे 5/7। फिर b1 बाई b2 लिखेंगे, b1 -4 है और b2 6 है, तो बराबर में लिख देंगे -4/6। फिर c1 बाई c2 लिखेंगे, c1 8 है और c2 -9 है, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 8/-9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू अलग अलग है, यानी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 बाई a2, यहाँ पर a1 9 है और a2 18 है, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 9/18। 9 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 18 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू में लिख देंगे हाफ। फिर लिखेंगे b1 बाई b2, यहाँ पर b1 3 है और b2 यहाँ पर 6 है, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 3/6। यहाँ पर 3 भी 1 बार में कैंसिल होगा और 6 दो बार में, और इक्वल्स टू में आ जाएगा हाफ। ठीक इसी प्रकार c1 बाई c2 बराबर भी आ जाएगा हाफ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही हाफ आया है, यानी कि तीनों ही इक्वल है, तीनों ही बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2, और जब तीनों ही बराबर होते हैं तो वो होते हैं कोइंसिडेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोइंसिडेंट। नेक्स्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे a1/a2, यहाँ पर a1 6 है और a2 2 है,
तो बराबर में लिख देंगे 6 अपॉन में 2। 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 1 बार में, तो इक्वल्स टू में आएगा 3। अब b1 अपॉन b2 लिखेंगे। यहाँ पर b1 -3 है और b2 -1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन में -1। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आएगा 3। फिर c1 बाई c2 यहाँ पर लिख लेंगे। c1 10 है, c2 9 है, बराबर में 10 माइनस 9 लिखेंगे। यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों ही बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिखेंगे। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल तो हो बट c1 बाई c2 के इक्वल न हो, तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेलल। नेक्स्ट है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 को कंपेयर करते हुए हमें ये पता करना है कि नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखो गाइज, कंसिस्टेंट वही लाइंस होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, वो लाइंस इनकंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2y बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे a1 बाई a2। यहाँ पर a1 3 है और a2 2 है, तो बराबर में 3 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर b1 बाई b2 लिखेंगे। b1 2 है और b2 माइनस 3 है, तो इक्वल्स टू में 2 माइनस 3 लिखेंगे। फिर c1 बाई c2 लिखेंगे। यहाँ पर c1 5 है, c2 7 है, तो इक्वल्स टू में 5 अपॉन 7 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू बिल्कुल अलग है, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये सिचुएशन होता है, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फिर 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। फिर से एक बार लिख लेंगे a1 बाई a2। यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो हम बराबर में लिख देंगे 2 अपॉन में 4। 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर हाफ। फिर b1 बाई b2 लिख लेंगे। b1 माइनस 3 है, b2 माइनस 6 है, इक्वल्स टू में -3 अपॉन में -6 लिख देंगे। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो हाफ आएगा। फिर c1 बाई c2 लिख लेंगे। यहाँ पर c1 8 है, c2 9 है, इक्वल्स टू में लिख देंगे 8 अपॉन में 9। यहाँ पर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू सेम है, हाफ है, बट c1 बाई c2 अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल तो हो बट c1 बाई c2 के इक्वल न हो, तो लाइन पैरेलल्स होते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। फिर थर्ड में है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7। और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x। उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10y और इक्वल्स टू में 7 है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 9x प्लस 10y, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 42। अब फिर से a1 बाई a2 लिख लेंगे। यहाँ पर a1 9 हो जाएगा, a2 भी 9 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 9 अपॉन 9 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। अब फिर से b1 बाई b2 लिखेंगे। यहाँ पर b1 माइनस 10 है, b2 प्लस 10 है, इक्वल्स टू में -10 अपॉन प्लस 10 लिखेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। फिर c1 बाई c2 लिखेंगे। यहाँ पर c1 14 है, c2 42 है, इक्वल्स टू में 14 अपॉन 42 लिख देंगे। 14 एक बार में कैंसिल होगा, 42 तीन बार में कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर a1 बाई a2
और b1/b2 दोनों का वैल्यू अलग है। a1/a2 का वैल्यू +1 है और b1/b2 का वैल्यू -1 है। यहाँ पर हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दोनों a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। फिर लिखेंगे a1/a2। यहाँ पर a1 5 है, a2 -10 है, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 5/-10। 5 एक बार में कैंसिल होगा और -10 दो बार में, और इक्वल्स टू में लिखेंगे -12। फिर लिखेंगे b1/b2। यहाँ पर b1 -3 है और b2 6 है, इक्वल्स टू में लिखेंगे -3 अपॉन में 6। -3 1 में कैंसिल होगा और 6 2 में कैंसिल होगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे -12। फिर लिखेंगे c1/c2। यहाँ पर c1 11 है, c2 -22 है, इक्वल्स टू में लिखेंगे 11 अपॉन -22, और 11 1 बार में कैंसिल होगा, -22 भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में आएगा -12। यहाँ पर तीनों का वैल्यू -12 ही आया है, इसलिए यहाँ पर तीनों को इक्वल्स कर देंगे। और जब तीनों इक्वल्स हो जाते हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2y के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 आएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। यहाँ पर 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y, और बराबर में 8 है, 8 लिख देंगे। फिर 4x प्लस 6y है, यहाँ पर 4x प्लस 6y लिख देंगे, और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब a1/a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो बराबर में 2/4 लिखेंगे, और 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हाफ। फिर b1/b2 लिखेंगे, यहाँ पर b1 3 है, b2 6 है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 3/6 लिख देंगे। दोनों को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, और इक्वल्स टू में लिख देंगे हाफ। इसी प्रकार c1/c2 इज इक्वल टू हाफ आएगा। यहाँ पर a1/a2 बराबर हाफ है, b1/b2 बराबर हाफ है, एंड c1/c2 बराबर भी हाफ है। तीनों इक्वल है, तो तीनों जब इक्वल्स होंगे तो बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट, ये हमें पता करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट में दिया है x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर a1/a2 सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर a1 1 है, x का कोफिशियंट 1 है, तो a1 1 हो जाएगा, और a2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 1/2। फिर लिखेंगे b1/b2। यहाँ पर b1 भी 1 हो जाएगा क्योंकि y का कोफिशियंट 1 है, और b2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर b1/b2 बराबर लिख देंगे हाफ, 1/2। फिर c1/c2 लिख लेंगे। c1 यहाँ पर 5 है, c2 यहाँ पर 10 है, तो लिखेंगे इक्वल्स टू में 5/10, और दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर में हाफ है, b1/b2 बराबर में हाफ है, और c1/c2 भी बराबर में हाफ है, तीनों ही बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ जो x है, x के जगह पर 0 रख देंगे, तो 0 प्लस वाई बराबर में 5 हो जाएगा। 0 प्लस वाई बराबर y होगा, और इक्वल्स टू में 5 दिया हुआ है, यानी कि जब 0 मतलब x के जगह पर जब 0 रखा गया तो y बराबर 5 आया, तो यहाँ पर x बराबर 0 लिख देंगे और y बराबर 5 लिख देंगे।
फिर अब यहाँ पर y के जगह में 0 लिख देंगे तो x प्लस 0 बराबर में 5 आ जाएगा और इक्वल्स टू में जो 5 है उसको लिख देंगे। यानी कि जब y के जगह 0 रखा गया तो x बराबर यहाँ पर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर x बराबर 5 लिख देंगे और y बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर में 10। अब यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू वन प्लस 2y है, 2y लिख देंगे, इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिख देंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2y है, 2y लिख देंगे, इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। अब 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर में 10 और इधर लिख देंगे -2। अब 2y बराबर में आ जाएगा 8, क्योंकि 10 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 8 और 8 को अब 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, 2 4 जा 8। तो इस प्रकार y बराबर क्या आ गया, 4। यानी कि x की जगह पर जब हम 1 रखें तो y का वैल्यू 5 आया। तो यहाँ पर x बराबर 1 लिख लेंगे और y बराबर 4 लिख लेंगे। अब फिर से इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब x के जगह पर हम 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 बराबर में 2y है, यहाँ 2y लिखेंगे, इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 2y है, 2y लिखेंगे, इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2y बराबर में 10 है, 10 लिख देंगे, 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब 2y बराबर में 10 माइनस 4 बराबर 6 आएगा, 6 को 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार y बराबर 3 आ गया। यानी कि जब x के जगह पर 2 रखा गया तो y बराबर 3 आया। तो यहाँ पर x बराबर 2 लिख देंगे और y बराबर 3 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे ग्राफ विधि से, ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे इसको। देखो गाइस, पहले बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। तो y बराबर 5 इस जगह पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 5। फिर दिया हुआ है x बराबर 5 और y बराबर 0। तो x बराबर 5 यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा। सेकेंड बॉक्स में x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर 4 दिया हुआ है। तो x का 1 यहाँ पर है और y का 4 यहाँ पर है। दोनों को, इस 1 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 4 को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यह पॉइंट हो जाएगा 1 4। फिर दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो x का 2 ये वाला हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, और y का 3 ये पॉइंट है, इसको इधर ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 3। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट है ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका एक सॉल्यूशन आएगा और ये भी एक सॉल्यूशन आएगा। तो इसके अनगिनत सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। a1 बाई a2, यहाँ पर a1 1 है और a2 3 है तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 1 अपॉन में 3। फिर लिखेंगे b1 बाई b2, यहाँ पर b1 माइनस 1 है और b2 माइनस 3 है तो इक्वल्स टू में लिखेंगे -1 अपॉन में 3। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 3। फिर c1 8 है, c2 16 है तो c1 अपॉन c2 बराबर में लिखेंगे 8 अपॉन में 16, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। यहाँ पर a1 बाई a2 1 बाई 3 है, b1 बाई b2 भी 1 बाई 3 है, c1 बाई c2 1 बाई 2 है। a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 1 बाई 3 दोनों मिल रहे हैं, बट c1 बाई c2 नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई e2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल होता है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है तो लाइन्स होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2, यहाँ पर a1 2 है और a2 यहाँ पर 4 है तो 2 अपॉन में 4 लिखेंगे।
फिर b1/b2 लिखेंगे। b1 यहाँ पर 1 है और b2 -2 है तो इक्वल्स टू में 1/-2 लिख देंगे। यहाँ पर c1 -6 है और c2 -4 है तो c1/c2 बराबर में लिखेंगे -6 अपॉन में -4 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3/2। अब यहाँ पर a1/a2 2/4 है, b1/b2 1/-2 है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो लाइन्स होते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट होगा उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, -6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब x के जगह पर 0 लिख देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर में 6। अब 2 इंटू 0 का मतलब 0 हो जाएगा और 0 को जब y से ऐड करेंगे तो y ही आएगा, और इक्वल्स टू में जो 6 है उसको लिख देंगे 6। तो मतलब जब x के जगह पर 0 रखा गया तो y का वैल्यू आया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 6। फिर सेकंड में अब यहाँ पर y के जगह पर 0 लिखा गया है तो 2x प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। 2x को जब 0 से ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा, इक्वल्स टू में 6 है, 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो इस प्रकार x बराबर 3 हो गया। यानी कि y के जगह पर जब 0 रखा गया तो x का वैल्यू आया यहाँ पर 3, तो यहाँ पर x बराबर 3 लिख लेंगे और y बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक इसी तरह सेकंड इक्वेशन आएगा 4x माइनस 2y बराबर 4। जब x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। अब 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 0 में 2y इधर माइनस कर देंगे तो -2y ही आएगा, और इक्वल्स टू में जो 4 है वो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस प्रकार y बराबर आ जाएगा -2। फिर यहाँ पर अब y के जगह पर लिख देंगे 0, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 हो जाएगा। अब 4x माइनस 2 इंटू 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4x में 0 माइनस करेंगे तो 4x ही आएगा, तो यहाँ पर 4x लिख देंगे, इक्वल्स टू में 4 ही होगा। अब 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो इस प्रकार x बराबर 1 आया। तो यहाँ पर एक बार x बराबर 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर 0 लिखा गया है। y बराबर -2 आया है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। यहाँ पर y के जगह पर 0 है तो y के जगह पर 0 लिख देंगे, और x बराबर 1 आया है तो x के जगह पर 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, तो y एक्सेस में यहाँ पर 6 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 6, और x एक्सेस में ये वाला 3 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 0। अब दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। x एक्सेस में 1 यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 0, और y एक्सेस में -2 इस जगह पर है तो ये हो जाएगा 0 -2। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों स्ट्रेट लाइन इस जगह पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जहाँ पर कट कर रहे हैं दोनों लाइंस, इसके नीचे आएंगे तो इस जगह पे 2 है, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस जगह पर 2 है, तो यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा 2 2। का लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो a1/a2 बराबर में 2 अपॉन में 4 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। फिर यहाँ पर b1 -2 है और b2 -4 है, तो b1/b2 बराबर लिखेंगे -2 अपॉन में -4 कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। फिर c1 -2 है और c2 भी -5 है, तो c1 अपॉन c2 बराबर में लिखेंगे -2 अपॉन में -5। तो पहला a1/a2 बराबर में हाफ आया है, b1/b2 बराबर में भी हाफ आया है, c1/c2 बराबर में 2/5 आया है। यानी कि a1/a2 और b1/b2 दोनों ही हाफ है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब b1/b2 a1/a2 के इक्वल होता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है,
तो दोनों लाइन्स होते हैं इनकंसिस्टेंट।